हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हुई है प्रश्न के बारे में। जिन कैंडिडेट का एग्जाम 14 मार्च साथ ही 21 मार्च 2021 को होने वाला है, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। यानी कि आपको बताना है कि पौधे का जो रंग हरा होता है इस किसके कारण होता है। तो नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो जो आपको पौधे का रंग हरा होता है ये आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक बात मैं यहाँ से और पूछना चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट से, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप एक बात जरूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि हम लोग साइंस की एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत करें जिससे हम लोग जो भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मुझे लगता है कि हम 1 मार्च से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें जो भी आपको साइंस के वीवीआई प्रश्न है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्योंकि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि स्थिति विज्ञान किसी से संबंधित है। तो नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है। इस ऑप्शन के अनुसार भी आप इसको राइट आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको राइट आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंकड़ों का अध्ययन। जो आपको स्थिति विज्ञान है इसमें हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, जो कि आपको इंग्लिश में डाटा के भी कर सकते हैं आंकड़ों का अध्ययन को, जो कि आपको एक गणित का भाग है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ये होता है आपको विटामिन डी के कमी के कारण, जो कि आपको अक्सर बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं, जिसके कमी के कारण बच्चों की जो हड्डियां है नरम और कमजोर रहती है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए ऑप्शन में आपको ए, बी और सी यहाँ पे मेंशन किया गया था। इस ऑप्शन के अनुसार भी आप कुछ बातें याद रख सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको रोटौंधी होता है। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपको स्कर्वी, जिसे हम लोग अपने भाषा में खून निकलते हैं उसे हम लोग स्कर्वी के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे ही एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं, आपको ऐसे ही करके याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है वो है आपको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया होती है ये आपको मुख से शुरू होती है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में मुख गुहिका भी देता है और कभी कभी आपको सिर्फ मुख भी देगा। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, जो आपको पाचन तंत्र की पाचने की जो प्रक्रिया शुरू होती है ये हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड विस्फाटन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। ये आपको प्रभावित करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग है, वसीय अम्ल, हार्मोन्स, विटामिन या फिर विषाणु। तो जो आपको ओमेगा 3 है ये आपके एक वसीय अम्ल है, जो कि यहाँ से हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि आपको रोग प्रति क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपको बोध
गया में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध साथ ही महावीर स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध की जो जन्म हुआ था, ये क्या हुआ था, तो हुआ था आपको लुम्बिनी नेपाल में। इनकी मृत्यु हुई थी नगर उत्तर प्रदेश में। इनकी जो प्रथम उपदेश दी गई थी, कहाँ की दी गई थी, तो ये दी गई थी आपको सारनाथ में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग जान सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आप अपने से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ उसको रीड कीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है, तो यह है आपको अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अमीर खुसरो एक बहुत ही बड़े शायर, गायक थे, संगीतकार थे, जो कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। हालांकि जो भी आपको हिस्ट्री के या फिर पॉलिटी के जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में 30 से 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उसका इंतजार कीजिए। 1 मार्च से हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपको 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, तो इनकी जो अध्यक्षता की थी, एक की थी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग आपको ग्राम सभा होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, भारत में नए राजनीतिक दल को, भारत में कोई राजनीतिक दल नया अपना कोई दल शुरू करने वाला है, तो उसकी अनुमति कौन देता है, उसकी आज्ञा कौन देता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुनाव आयोग, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ ऑप्शन के अनुसार ही आसानी से पकड़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे या फिर कहाँ के राज्यपाल थे। तो जो आपको प्रेजेंट टाइम पर श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं हमारे, ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे थे, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अभी प्रेजेंट टाइम पर बिहार के राज्यपाल कौन रहते हैं आपको, फागू चौहान, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए की गई है। ये किनके लिए की गई है, तो ये आपको नागरिकों के लिए की गई है समान संहिता की परिकल्पना, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये थी आपको सुचिता कृपलानी, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जो आपको सुचिता कृपलानी थी, ये आपको उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, साथ ही आपको देश की, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जहाँ पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य आपको महाराष्ट्र है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन में थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो काइंड कर लेंगे उनका रिजल्ट होना ही है, क्योंकि बहुत सारे काइंड जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको समझना होता है कि आखिर हमको कैसे करना होगा। जिसको हम लोग समझ लेते हैं, आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहला में देखिए मेंशन किया गया, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो कोई व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो क्या वो अपना नागरिकता का जो प्रमाण खो देगा, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति
भात का नागरिकता का परित्याग यानी उसको त्याग देता है तो वो अपना देगा। तो बिल्कुल ये जो एक ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे मेंशन किया गया स्वेच्छा से किसी देश की अन्य नागरिकता को प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप भारत को छोड़कर किसी अदर कंट्री का कोई नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप भारत का जो नागरिकता है इसको आप खो देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया किसी अन्य देश की नागरिक से करता है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अगर आप किसी भी अन्य देश की महिला से विवाह कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सरकार की आलोचना करता है, तो सरकार की आलोचना करने पे भी आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है, यानी कि 3-4 गलत है और यहाँ पे 1-2 सही है। अब नीचे देखिए मेंशन किए गए नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काइंड बच्चे होते हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो ये आपको पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। खरीफ फसल आप आसानी से जानते होंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सरसों, जौ और गेहूँ, ये एक सीजन में होते हैं और ये आपको रबी फसल है। ये क्या है, ये रबी फसल है, लेकिन जो बाजरा है ये आपको खरीफ फसल है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपको सौर ऊर्जा माना जाता है या फिर सौर ऊर्जा है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो केरल में मार्शल आर्ट को जाना जाता है आपको कलारी पट्टू के नाम से, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है ये आपको साहित्य, विज्ञान और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और मैं आपको बता दूं कि आपको प्राइज से या फिर पुरस्कार से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अगर आप लूसेंट पढ़ते होंगे, आपके पास लूसेंट होगा ही, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपको पुरस्कार से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो जो आपको राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है ये आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, आज है 28 फरवरी 2021 और हर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जब फिर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर हल करते हैं, आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो भास्कर की लीलावती ये आपको गणित की एक मूल पाठ है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया विद्युत मोटर किस में बदलता है या फिर किस में परिवर्तित होता है, तो विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आपके एग्जाम के दृष्टि से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में पानी लगभग कितना होता है, तो मानव शरीर में लगभग आपको 70% पानी ही होता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किए गए को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज आपको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स आपको बताना है किसके कारण होता है, तो एड्स होता है आपको विषाणु के कारण, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो एड्स होता है किस
विषाणु के कारण होता है। तो ये आपको HIV विषाणु के कारण होता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता आपको किस उपकरण से नापी जाती है ये आपको बताना होगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार आप कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं कि आखिरकार हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन में इसको रिवाइंड करना है। मैं भी आपको यहाँ पे बता सकता हूँ लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको सोचता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं बताऊँ और जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप खुद से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है, जिससे कि आप सिंपल भाषा में जानते हो कि दाब की इकाई पास्कल है। लेकिन यहाँ पास्कल तो दिया नहीं है, तो इसका बताना है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की जो इकाई है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था, एक किया गया था आपको राजगृह में। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये कब आपको आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपको 483 ईस्वी ईसा पूर्व में, जो कि आपको अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था माँ कश्यप की अध्यक्षता में। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पहला आपको किया गया था राजगीर में, सेकेंड किया गया था आपको वैशाली में, और थर्ड किया गया था आपको पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आपको किया गया था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। और जो चौथा किया गया था ये आपको किया गया था कुंडनवाल कश्मीर में। तो बिल्कुल आप ऐसे करके बहुत सारे एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। मेंशन किया गया एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। आपको बताना है कि भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1912 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो बिहार से झारखंड हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग। यानी कि 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। उड़ीसा कब एक अलग राज्य बना था, तो ये बना था आपको 1936 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। घाटी सभ्यता किसमें विशेषता रखता है। तो सिंधु घाटी किसके लिए विशेषता रखता है, तो ये आपको अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किए गए, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है। जैसे कि नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया उड़ीसी, कथकली, भारतनाट्यम या फिर अष्टिया। तो जो आपको शोभना चंद्र कुमार हैं ये आपको भारतनाट्यम से संबंधित है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो ये किया था आपको रॉलेट एक्ट के खिलाफ। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जो कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसी के खिलाफ यहाँ पे रॉलेट यहाँ पे महात्मा गांधी के शुरू किया था सत्याग्रह। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए हमने टोटल 35 क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपको वीवीआई थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ ही आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। अब उसको जरूर अपना शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।